तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और सभी लोग गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं। तो इस बार हम नानी के घर नहीं गए हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फ्राइडे विद मोनिका। और नानी के घर नहीं जा पाए इसलिए नानी की याद आ रही थी, क्योंकि जब भी मैं अपनी मम्मी के घर जाती थी तो मम्मी हमेशा हमें कभी लड्डू, कभी नमक पारे, कभी अचार मट्ठी बना कर देती थी। तो मैं घर नहीं जा पाई हूँ। तो क्या हुआ, घर नहीं जा पाए तो उससे क्या बढ़ता है, मैं मम्मी के लिए आज मैं अपने घर पे बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सूजी और आटे के बहुत ही हेल्दी टेस्टी लड्डू, जो आप अगर एक बार बना लोगे ना तो बस बार बार बनाओगे और कुछ आप बनाना ही नहीं चाहोगे, ये इतनी टेस्टी बनते हैं। तो मुझे बहुत घर की याद आ रही थी, तो इसलिए मैंने आज ये आटे के लड्डू बनाए हैं जो इतने क्रंची बनते हैं ना कि आप बता ही नहीं पाओगे कि ये आटे के लड्डू बनाए कैसे हैं। आप किसी को भी खिलाओगे ना, कोई गेस नहीं कर पाएगा कि ये आटे से बने हुए हैं। और इन्हें बनाना बहुत ही इजी है और ये सुपर टेस्टी बन के तैयार होते हैं और आपको अपनी मम्मा की याद दिलाते हैं। तो चलो बनाते हैं मम्मी के फेवरेट सूजी और आटे के लड्डू। इसके लिए हम ले लेंगे एक पैन में देसी घी। मैंने इस पैन में पहले ही शक्कर का बूरा बना के रख लिया है। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। मैंने बूरा बना के रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। तो देसी घी ले लिया है। मैं जैसे जैसे डाल रही हूँ ना ड्राई फ्रूट, आप भी ऐसे डालेंगे ना तो आपका घी वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप सीरीज को याद रखें तो बहुत आसान होगा आपको लड्डू बनाने में। तो मैंने सबसे पहले इसमें काजू और बादाम डाल दिया है। रेशियो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कम से, जैसा आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो या जैसी आपकी लोकेशन हो ठंडी गर्म, उसके अकॉर्डिंग आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ थोड़ा वेदर गर्म है, इसलिए मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं किए हैं। तो इन दोनों को मैं हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी और फिर इन्हें निकाल लूँगी। मैंने काट के डाला है, ये ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि जब आप पूरा खड़ा आप इसे फ्राई कर लेते हो ना तो फिर उसको काटने में हाथ में घी लगता है, चाकू में लगता है, तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं किशमिश और थोड़े से पिस्ते। तो किशमिश तो फटाफट से हो जाती है, जैसे वो फूलने लगे बस आप उसे पैन से बाहर निकाल दो। आप देखिए बची हुई घी में मैंने लास्ट में मखाना डाल दिया है, क्योंकि मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है उसमें आप जितनी भी देसी घी डालो उतना कम है, वो सारी की सारी सोक कर लेता है बहुत ही आसानी से और सुपर क्रिस्पी हो जाता है सारी घी सोक कर। इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने नारियल का बूरा डाला है। आप चाहे तो रेडीमेड ले सकते हैं, मैंने कच्चा नारियल मेरे पास था, मैंने इसे मिक्सी में छोटे छोटे पीसेस डाल के क्रश कर लिया। और नारियल बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए, इसको चलाते हुए फटाफट से डालें और निकाल लें। फिर मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। मैंने 1 कप देसी घी डाला है। तो रेशियो का बड़ा ध्यान रखिएगा, रेशियो के अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल मत डरिए। और 1/4 कप मैंने अभी ऐड की है सूजी इसमें। तो सूजी को लगातार चलाते हुए हम भुनेंगे जब तक कि इसमें से एक थोड़ी सी खुशबू सी आने लगती है। जैसे सूजी, आप बेसन, सूजी कुछ भी भूनते हैं ना तो एक खुशबू सी आती है, वैसे इसमें से आने लगेगी और बबल्स बनने लगेंगे। तो जब बबल्स बनने लगते हैं ना तो तभी तक हमें सूजी भूननी, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अभी ये हमारे आटे के साथ भी भुनेगी। तो जैसे देखिए मेरी सूजी हो गई है, मैंने इसमें आटा डाला 1 कप। अब ये जब अच्छे से घुल जाएगा तो अनदर कप आटा मैं ऐड करूंगी। साथ ही में मत डाल दीजिए एक साथ, वरना क्या होगा ना, इसमें गांठें पड़ जाएंगी आटे की, जो कि फिर अच्छे से आटा भून नहीं पाएगा। तो मेरा वो आटा भी हो गया। फिर मैंने 1/4 कप और डाला, यानी टोटल सूजी और आटा मेरा 3 कप हो गया। 1 कप घी में 3 कप आटा। आप चाहे तो सूजी स्किप कर सकते हैं, पर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सूजी डालने से ना इसमें जो दरदरापन आता है ना, जब आप खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सूजी का, और वो बिल्कुल कच्ची नहीं लगती है और बहुत अच्छी लगती है। तो आटे में क्या ध्यान रखना है, हमें आटे को लगातार चलाते हुए भूनना है, इसको रोकना नहीं है। अगर आप रोकेंगे तो आटा नीचे कढ़ाई में लग जाएगा। और हाँ, एक और टिप ऑफ द डे कि कढ़ाई मोटे तले की ही ले, जिससे कि आटा अच्छे से भुन सके। तो आटा थोड़ा सा सूख रहा था, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून और घी ऐड कर दिया है। देखिए आटा ऐसा होना चाहिए जैसे आप अभी देख रहे हैं ना मेरे स्क्रीन पर, कि घी उसमें अच्छे से जुड़ी हुई है। तो इसमें मैंने डाल दी है अलसी। सब कुछ ऑप्शनल है, आप जो डालना चाहे डालें, जो ना डालना चाहे स्किप कर सकते हैं। सफेद तिल डाल दिए हैं और पॉपी सीड डाल दिया है।
तो आप इसमें से जो भी चीज़ डालना चाहे वो डाल सकते हैं, जो स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो ऐड करें, जो नहीं पसंद है उन्हें स्किप कर दें। पर अगर आप ये सारी चीज़ें इसी रेशियो में ऐसे डालते हैं तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू सच में बहुत अच्छे बने। अगर मेरी मम्मी इस समय घर पे यहाँ होती, मैं उन्हें खिलाती तो वो मानती ही ना कि ये लड्डू मैंने बनाए हैं, इतने टेस्टी बने हैं। तो ऐसे ही बनाइए। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मैंने मखाने पीस लिए हैं जो हमने फ्राई किए थे, उसको मिक्सी में चला के ग्राइंड कर लिया है, और नारियल का बूरा जो हमने फ्राई किया था उसको मिक्स कर दिया है। हर चीज प्रॉपर मिक्स करने के बाद ही दूसरी चीज इसमें ऐड करें। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो दूसरी चीज, ये देखिए ये मैंने चीनी का बूरा बना के रखा था। आप जब भी चीनी का बूरा लड्डू में डालते हैं ना तो लड्डू ना हमारे दरदरे से बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं हमेशा बूरा ही यूज करती हूँ। कोई भी लड्डू बनाती हूँ, बेसन का, आटे का, सूजी का, कोई भी लड्डू मैं बनाती हूँ ना, मैं बूरा ही यूज करती हूँ। इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी एक बार फुल वीडियो बना के शेयर करूँगी। 5 से 10 मिनट में ये बूरा बन के तैयार हो जाता है। तो सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर हाथों में लगाइए थोड़ा सा घी, और किसी एक कटोरी या कोई एक करछी ले लीजिए, चमचा ले लीजिए, जिससे आप क्वांटिटी को मेजर कर सकें और जिससे आपके लड्डू एक बराबर बने। मैंने ये कटोरी ले ली है। तो देखिए अच्छे से हथेलियों से दबा दबा के लड्डू बनाइए। देखिए लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई ये लड्डू बना के। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम में इतने परफेक्ट लड्डू बनाए। मैं फर्स्ट टाइम आटे के लड्डू बनाए, मैंने इससे पहले आटे के लड्डू नहीं बनाए थे, पर ये इतने अच्छे बने हैं ना, मैं आगे से सोच रही हूँ मैं और कोई लड्डू बनाऊंगी या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लड्डू बहुत टेस्टी बने। मार्केट के लड्डू से ये 10 टाइम बेटर है। जो मार्केट में आप लाते हो ना लड्डू, उससे बहुत ही अच्छे हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं, कभी भी बनाएं, किसी भी सीज़न में बना के खाएं, क्योंकि मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है ना, वो बस घर की चीज़ों से ही पूरी हो पाती है। आप बाज़ार का खाइए, आप 1-2 पीस खा के आपका मन भर जाता है, पर आप जब घर का बना के खाएंगे ना तो आपका मन नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। एक के बाद एक और, एक के बाद एक और, ऐसा ही मन करता है। तो देखिए कितना आसान है इसे बनाना, कितनी जल्दी ये बन के तैयार हो गया। सारा टाइम बस मुझे आटे को भुनने में लगा, क्योंकि वो मस्ट है। अगर आप आटे को अच्छे से भुनेंगी ना, जब आटा अच्छे से भुन जाता है बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। और वो आटा भुनने की क्या एक मिलती है हमें, कि कैसे पता चलेगा कि आटा भुन गया है। अगर आपके लड्डू खाने के बाद मुंह में चिपकते नहीं है तो इसका मतलब आपने आटा बहुत ही अच्छा भुना है। अगर आपके लड्डू खाते समय मुंह में चिपके, दांतों में चिपके, तालू में चिपके, तो इसका मतलब आपने आटे ठीक से भुना नहीं है। तो आटे को बहुत अच्छे से भुने, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने आटे के लड्डू बनाए हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप प्लीज 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 ट्राई करिएगा। मैं इसलिए इतना बोल रही हूँ कि ये सच में बहुत ही ऑसम बने, मैं इसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे बनाएंगे ना, तो मैं कह रही हूँ आपके एक भी लड्डू फूटेंगे नहीं, और इतने खस्ता बनेंगे ना, बस आप मुंह में डालोगे एकदम से फूट जाएंगे, पूरे मुंह में फैल जाएंगे अच्छे से। इतना अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई बताना कि मैंने इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स किया है। शायद मैंने वो स्किप कर दिया, मैं आपको बताना भूल गई। तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ज़रूर डालें, वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। तो ऐसे करके एक एक लड्डू आप बांध लें प्यार से, बिल्कुल जितने प्यार से आप इसे बनाएंगी उतना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कुछ बनाए पूरे मन से, पूरे प्यार से बनाए, इससे वो खाने वाले की सेहत को लगता है। आप खाना खूब अच्छे खुश मन से बनाए, जो भी बनाए, कभी भी गुस्से से कुछ भी ना बनाए, क्योंकि जिस एनर्जी से आप चीज़ों को बनाते वो एनर्जी उसमें बस जाती है। तो जब आप आगे लोगों को खिलाते हो तो वो एनर्जी उनमें पास ऑन होती है। तो हमेशा खुश मन से खाना बनाएं और सभी को खिलाएं। देखिए इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए, सिर्फ 3 कप आटा और 1 कप घी और 2 कप शक्कर के साथ। तो ये 1 किलो से भी ज़्यादा लड्डू बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही खस्ता, इतने अच्छे टेस्टी लड्डू मैंने आज तक नहीं खाए। तो आप प्लीज़ इसे बनाना और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और मेरे चैनल में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी इजी रेसिपी लाती रहूँगी जो कि सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद हों। ऐसी ही चीज़ें मैं बनाती हूँ जो आप आसानी से बना सकें। तो बने रहें मेरे चैनल में मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।